नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। मैं प्रीति झा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। पेश है आज के कुछ मुख्य समाचार। गुजरात के वडोदरा में नाव हादसा। वडोदरा की हरनी झील में पलटी नाव, हादसे में 16 लोगों की मौत। वडोदरा गुजरात से बहुत दुखद खबर। वडोदरा में स्कूली बच्चों से भरी नाव डूब गई, जिस कारण 16 बच्चे और 2 टीचर्स की मृत्यु हो गई। नाव में 27 छात्र सवार थे, जो पिकनिक मनाने के लिए बाहरी इलाके में आए थे। बचाव के लिए मौके पर गोताखोर और पुलिस मौके पर मौजूद है और डूबे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खोज और बचाव कार्यों की समीक्षा करने के लिए वडोदरा के हरनी झील पहुंचे। आज सुबह कई छात्रों को ले जा रही एक नाव झील में पलट गई, जिससे कम से कम 16 बच्चों की मौत हो गई। मिसाइल की तरह हुआ धमाका। यूपी के लखनऊ गोंडा हाईवे पर 1000 से ज्यादा सिलेंडर लेकर जा रहे ट्रक में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पूरा इलाका धमाके से दहल उठा। ट्रक में एलपीजी से लदे सिलेंडर मिसाइल की तरह फट रहे थे। पूरा सड़क हाईवे बंद हो गया। एक के बाद एक सिलेंडर में हो रहे धमाके का वीडियो देखने को मिल रहा है। इसके बीच ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। कानपुर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। कड़कड़ाती ठंड से परेशान जब एक बंदर शरण लेने एकाएक कैंप कार्यालय के अंदर घुस गया और हीटर के सामने बैठ गया, तो ड्यूटी पे तैनात उप निरीक्षक अशोक कुमार गुप्ता ने उसे भगाने की जगह उसकी व्याकुलता को समझकर बैठे रहने दिया और प्यार से सहलाकर बिस्कुट खिलाया। कुछ देर गर्माहट पाने के बाद बिना हानि पहुंचाए वह अपने आप चला गया। चौथे समन पर सीएम केजरीवाल के पेश होने पर सस्पेंस बना रहा। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। शराब घोटाले में केजरीवाल को जारी हुआ है समन। ईडी ने चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बार भी बहाना बनाकर ईडी के पास नहीं गए। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं, ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात। ये हैरान कर देने वाली घटना 16 जनवरी की है। फ्लाइट मुंबई से बेंगलुरु जा रही थी। स्पाइस जेट की फ्लाइट के टॉयलेट का लॉक खराब होने के कारण एक पैसेंजर को 2 घंटे तक टॉयलेट में ही रहना पड़ा। लैंडिंग के बाद इंजीनियर को बुलाया गया और पैसेंजर को बाहर निकाला गया।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में ज्वेलरी की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। दीवार तोड़कर दुकान में घुसे चोर, ग्राइंडर से चोरों ने काटी अलमारी, 60,000 कैश 5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी को किया पार। दुकान में लगे सीसीटीवी के डीपीआर को भी ले गए चोर। चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश, पुलिस का रात्रि गश्त की खुली पोल। सकलडीहा क्षेत्र के महेसुआ नई बाजार चौकी की मामला। क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज का आधिकारिक वक्तव्य आया है कि सकलडीहा थाना क्षेत्र के नई बाजार मार्केट में स्थित आभूषण की दुकान में हुई चोरी की घटना के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। संतोष कुमार सेठ पुत्र राधेश्याम सेठ निवासी ग्राम महेशुआ नई बाजार थाना सकलडीहा जिला चंदौली द्वारा थाना सकलडीहा पर तहरीर दी गई कि मेरी सोने चांदी की दुकान नई बाजार मार्केट में ही स्थित है, जिसमें बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के आभूषण, कुछ नकदी, मरम्मत का सामान एवं सीसीटीवी डीवीआर चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सकलडीहा पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। इन नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र ने ये गाइडलाइन देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। संस्थान भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं या रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। छात्र का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। इन गाइडलाइंस के उल्लंघन की स्थिति में 1 लाख तक के जुर्माने से लेकर कोचिंग पंजीकरण रद्द करने का सुझाव है। छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग लगने की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद ये दिशा निर्देश आए हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे वाला न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। हिंदी न्यूज लाइव के लिए दिल्ली से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही। अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।